समय साधना करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय अश्लील विचार आंखों के सामने दिखाई देते हैं, गंदे विचार आंखों के सामने दिखाई देते हैं। जब आप आंख बंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि मंत्र पे पूरा ध्यान लगाया जाए, उस समय पर ध्यान नहीं लगता और मन भटकता है। इसका क्या कारण होता है? इसके मुख्य 3 कारण होते हैं और वो जो 3 कारण हैं वो बहुत अहम हैं, जो आपका ध्यान नहीं लगने देते और आपकी साधना, आपकी पूजा आगे नहीं बढ़ पाती। कौन से वो कारण हैं? ध्यान से वीडियो को सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं पहले से ही, वही चीज़ें आपके सामने उस समय दिखाई देती हैं जिस समय आप पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, हो सकता है आप अश्लील चीज़ें देखते हैं, अश्लील चीज़ें पढ़ते हैं, अश्लील चीज़ें सुनते हैं। और जब आप एक अच्छा कार्य करने लगते हैं, प्रभु के नाम का गुणगान करने के लिए लगते हैं, तो उस समय पर आपके जितने अश्लील चीज़ें हैं वो आपके आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि आपका ध्यान स्वयं किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी आप स्वयं ही नहीं चाहते कि आपका ध्यान लगे। आप ड्यूटी जा रहे हैं, आपके दिमाग में हरदम यही चल रहा है कि मेरा टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, काम पे जाना है। या फिर आपको उस समय पर भूख लग रही है, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो खाली पेट करते हैं। उस समय आपका पूरा ध्यान आपकी भूख पर है कि जितनी जल्दी मंत्र जाप पूरा हो, जितनी जल्दी पूजा पूरी हो, उतनी जल्दी मैं भोजन करूं। उस पर आपका ध्यान है, या आपका ध्यान आपके घर में बर्तन गिर रहे हैं, बज रहे हैं, बच्चों पर है, तो ऐसी अवस्था में भी आपका ध्यान नहीं लगता। ये तो होता है आपके शारीरिक रूप से जुड़ा एक कारण, जो आपको बताता है कि आपका ध्यान इसलिए नहीं लगता, आपका मन भटकता रहता है, अश्लील विचार आपको दिखाई देते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा कारण यह होता है कि जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जब वो मंत्र आपके शरीर में रमना शुरू होता है, तो वो आपके अंदर की गंदगी, नकारात्मक शक्ति को, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको बाहर धकेलता है। जब उसको बाहर धकेलता है, क्योंकि जैसे एक मटका है, जब वो खाली होगा तभी तो उसमें पानी आएगा। कोई मटका भरा हुआ है, अगर वो खाली होगा तभी तो दोबारा पानी भर सकते हैं उसमें। उसी प्रकार से आपका मन पूर्ण रूप से अश्लील विचारों से, इधर उधर के विचारों से भरा होता है, क्योंकि आज के समय में टीवी, मोबाइल, इनके माध्यम से बहुत सारे अश्लील विचार दिमाग में बैठ जाते हैं, अधिकतर युवाओं के साथ। तो जो मंत्र जाप होता है, मंत्र की ऊर्जा होती है, वो उन नकारात्मक विचारों को आपके मन से निकालने का कार्य करती है। जैसे आपने देखा भी होगा, आपकी आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं आने। तो एक तो आंसू आते हैं आपके भाव के कारण आते हैं कि आपको देवता के प्रति कितना भाव है, और एक आंसू आते हैं कि आप मंत्र जाप करे जा रहे हैं और धीरे धीरे आपकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। तो वो जो आंसू होते हैं वो नकारात्मक शक्ति का प्रतीक होते हैं, जो आपके शरीर के अंदर मौजूद होती है। और आप खुद ये महसूस करेंगे कुछ दिनों में, लगभग 3 दिन 4 दिन के बाद, कि जो पहले आपकी आंखों के सामने दृश्य दिखाई देते थे उल्टे सीधे, आपका मन भटकता था और आपका ध्यान नहीं लगता था, 3-4 दिन लगातार मंत्र जाप करने के बाद आपका ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। और वो जो विचार हैं, जो आपको दृश्य दिखाई देते हैं, फिर वो दिखाई आपको देने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और एक ऐसा भी समय आएगा जब धीरे धीरे आपका खुद पर नियंत्रण हो जाएगा। आप अपनी इच्छा से किसी विचार को नियंत्रित कर सकते हैं। वो आपके मन में जाएगा या मन से बाहर आएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। पर इसका अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे मंत्र जाप आप करते हैं तो वो मंत्र की ऊर्जा इन विचारों पर नियंत्रण करने की शक्ति आपको प्रदान करती है। तो दूसरा तरीका है। तीसरा ये होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर परिवार में मौजूद है और वो नहीं चाहती कि आप मंत्र जाप करें, पूजा करें, क्योंकि जब आप मंत्र जाप पूजा करते हैं तो उस नकारात्मक शक्ति को वो सकारात्मक शक्ति जो पूजा की होती है वो हिट करती है, उसमें टक्कर मारती है, जिससे उसको पीड़ा होती है। और वो नकारात्मक शक्ति नहीं चाहती बार बार पीड़ा सहना, तो इसलिए वो कोशिश करती है कि वो आपके मन में बैठकर अश्लील विचार आपके सामने उत्पन्न करे और आपके मन को भटकाए। वह इस प्रकार से आपके मन को भटकाती है, रहने दे, हो गया मंत्र जाप बहुत है, इससे कुछ नहीं होता, पता नहीं कब अनुभव होंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को, या आप जो पाना चाहते हैं उसको बार बार आपकी आंखों के सामने लेके आएगी।
तो वो जो नकारात्मक शक्ति होती है ये उसी का खेल होता है। तो आप समझ जाते हैं कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति ये करवाती है। जैसे कई लोग, मैंने कई लक्षण भी आपको बता रखे हैं कि आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। तो उस समय अगर आपको ये पता चल जाता है तो फिर आप मंत्रों का जाप और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, अगर आपको पता चल जाता है। और एक और लक्षण होता है इसका कि अगर नकारात्मक शक्ति भी नहीं है और आप मंत्र जाप या कोई साधना करना शुरू कर रहे हैं, तो जो देवी या देवता है, जैसे भगवान शिव हैं, इनकी सेवा में 64 योगिनी, भैरव भी रहते हैं, यक्षिणियाँ भी रहती हैं। तो सबसे पहले इनके गणी आते हैं, इनके सेवक ही आते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सेवा को भंग किया जाए, आपकी पूजा को भंग किया जाए, आपका ध्यान हटाया जाए। पर अगर आप एकाग्र हैं, आप में पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है इष्ट देव के प्रति, तो आपका मन भटकेगा जरूर, पर धीरे धीरे फिर वो इष्ट देव के प्रति लग जाएगा, जुड़ाव वो हो जाएगा। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं जिनसे आपको संभोग, अश्लील विचार उस समय दिखाई देते हैं जिस समय आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, बिना आसन के पूजा आप मत करना। आसन बहुत अनिवार्य है, आसन होना चाहिए आपके पास पूजा के लिए। उस पर ही बैठकर आपको पूजा करनी है, ताकि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो धरती में ना समे। तो ये कारण हैं जिन कारणों को आप हटाएंगे तो फिर आपको नकारात्मक और आपका मन नहीं भटकेगा और पूजा में पूर्ण रूप से आपका मन लगेगा, एकाग्र होगा। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।